ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अभी कोरोना के आंकड़ों में उतार चढ़ाव लगातार जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ डेंगू का खतरा भी लगातार बना हुआ है, बढ़ने लगा है। प्रदेश के कई हिस्सों में डेंगू के मामले सामने आने लगे हैं, जिसने लोगों के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं बढ़ाकर रख दी है। सवाल यही है कि आखिर किसकी लापरवाही से डेंगू का लार्वा प्रदेश में पनपने लगा है। रिपोर्ट आप देखिए। कोरोना और डेंगू का डबल अटैक जो है वो प्रदेश में देखने को मिल रहा है। पहले डेंगू के मामले कम थे, लेकिन अब डेंगू के मामले लगातार बढ़ने लगे हैं। एक तरफ कोरोना, दूसरी तरफ डेंगू। प्रदेश के हाल जो हैं वो चिंताजनक स्थिति में ना चले जाएं, इसलिए तमाम तरह की चुनौतियों से अभी निपटने की आवश्यकता है। प्रदेश में कोरोना के खतरे के साथ साथ बारिश के बाद अब डेंगू का खतरा भी बढ़ गया है। प्रदेश के कई जिलों में डेंगू के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। जगह जगह जमा हुए बारिश के पानी में अब डेंगू के मच्छर पनपने लगे हैं, जो लोगों को बीमार कर रहे हैं। कोरोना से लोग पहले ही परेशान थे। पानी न निकलने से लोगों की दिक्कतें बढ़ने लगी थी और अब डेंगू के पनपने से लोग परेशान हो चुके हैं। फतेहाबाद में 1 महीने के अंदर 8 डेंगू के मामले सामने आ चुके हैं, जबकि महज 24 घंटे की बात करें तो जिले में 2 डेंगू के केस दर्ज किए गए हैं। तो वहीं मंडी डबवाली में भी 4 डेंगू के मरीज मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग के हाथ पैर फूले हुए हैं, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने टीमें बनाकर फील्ड में उतारी हैं, जिन्होंने अभी तक करीब 500 घरों के सैंपल लिए हैं। इस दौरान जिनके घरों में डेंगू का लार्वा मिला है, उनके चालान भी किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग लोगों से भी लगातार अपील कर रहा है कि बरसात के मौसम में सभी अलर्ट रहे और कहीं भी पानी को जमा ना होने दें। हमारी जो सर्विलेंस है वो CHC विलेज लेवल तक चल रही है और हमारे जो कर्मचारी हैं वो घर घर जा रहे हैं, देख रहे हैं कहीं पे पानी जो है इकट्ठा तो नहीं हुआ, उस पानी को गिराया जा रहा है। अगर इकट्ठा है, अगर कहीं पे ऐसी कोई लोकेशन है जहाँ पे पानी को आप स्प्रेड नहीं कर सकते, तो वहाँ पे जो काला तेल है या जो हमारी गंबूजिया फिच है उसको हम छोड़ रहे हैं। जगह जगह पे कर रहे हैं। अगर कोई मालिक जो है जिसके पास ज़्यादा हमारा निकलता है, लार्वा निकल रहा है, उसको नोटिस भी दिए जा रहे हैं। आपको डेंगू से जुड़ी कुछ जरूरी जानकारियां देते हैं, जिन्हें जानना आपके लिए बेहद जरूरी है, ताकि आप अपने आप को, अपने परिवार को और आसपास के लोगों को डेंगू से बचा सकें। सबसे पहले आपको बताते हैं कि डेंगू क्या है और कैसे फैलता है। डेंगू मच्छर के काटने से फैलने वाला वायरस है। एडिस मच्छर के काटने से डेंगू होता है। शरीर में कई तरह की कमजोरियां आने लगती है। डेंगू बुखार को हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। डेंगू 10 दिनों से ज्यादा समय तक नहीं रहता, लेकिन 10 दिनों में जान का खतरा बना रहता है। डेंगू का गंभीर रूप जान भी ले सकता है। डेंगू का कोई अलग या खास उपचार उपलब्ध नहीं है। इसके लक्षणों को पहचान कर ही इस पर काबू पाया जा सकता है। आपने ये तो देखा कि डेंगू क्या है। अब आपको बताते हैं कि डेंगू के क्या लक्षण होते हैं, ताकि आपको इनमें से कोई लक्षण महसूस हो तो आप लापरवाही न बरतें और तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। डेंगू हल्का या गंभीर 2 तरीके से होता है। इसके लक्षण भी अलग अलग नजर आते हैं। बच्चों और किशोरों में माइल्ड डेंगू होने पर लक्षण नजर नहीं आते। आपको बताते हैं हल्के डेंगू के लक्षण क्या होते हैं। डेंगू के हल्के लक्षण 4 से 7 दिनों के अंदर नजर आते हैं। तेज बुखार आता है, सर दर्द होता है, मांसपेशियों, हड्डियों और जोड़ों में दर्द होने लगता है, उल्टी होती है, जी मचलाने लगता है, आंखों में दर्द होने लगता है, त्वचा पर लाल चकत्ते बनने लगते हैं, ग्लैंड्स में सूजन होने लगती है। ये तो थे डेंगू के हल्के लक्षण। अब आपको डेंगू के गंभीर लक्षणों से भी रूबरू कराते हैं। गंभीर मामलों में तेज बुखार या DHF का खतरा बढ़ जाता है। रक्त वाहिकाओं को नुकसान होने लगता है। रक्त में प्लेटलेट काउंट की कमी होने लगती है। गंभीर पेट दर्द होने लगता है। लगातार उल्टी आने लगती है। मसूड़ों या नाक से खून आने लगता है। शरीर पर घाव जैसे निशान बनने लगते हैं। सांस लेने में परेशानी होने लगती है। थकान महसूस होने लगती है। चिड़चिड़ापन या बेचैनी महसूस होती है। डेंगू से बचाव के बारे में भी जानना काफी जरूरी है, ताकि समय रहते ही डेंगू से बचाव के तरीकों को अपनाया जा सके और डेंगू को होने से पहले ही रोका जा सके। खुद को मच्छरों से बचाकर रखना, घर के दरवाजे खिड़कियों को बंद करके रखना, कहीं भी पानी ना जमा होने देना, पानी को हर वक्त ढक कर रखें, पानी की टंकी और कूलर के पानी को बदलते रहना, बारिश के मौसम में पूरे कपड़े पहनना। अगर समय रहते डेंगू की रोकथाम के तरीकों को अपना लिया जाए तो डेंगू को होने से ही रोका जा सकता है।
दिन का कुछ समय निकालकर डेंगू को रोका जा सकता है। स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट हो चुका है, लेकिन लोगों की भी जिम्मेदारी है कि वे अपने आसपास साफ सफाई रखें, ताकि डेंगू के साथ साथ दूसरी बीमारियों को भी रोका जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। वैसे में देखना यही है कि आखिर प्रदेश में डेंगू का खतरा बहुत ज्यादा ना फैले, इसके लिए क्या कुछ ग्राउंड जीरो पर काम किए जाने की आवश्यकता है और क्या कुछ ग्राउंड जीरो पर काम किए जा रहे हैं। फतेहाबाद से संवाददाता अजय मेहता हमारे साथ जुड़े हैं। अजय, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरह से लगातार खतरा बढ़ रहा है डेंगू का, क्या कुछ ग्राउंड जीरो पर काम किए जा रहे हैं? और हेल्थ एक्सपर्ट जो हैं डॉक्टर स्वाति जी भी हमारे साथ जुड़ी हैं, डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी जी। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट अजय मेहता आपसे जानता हूं। केशव, देखिए, जो डेंगू का डंक है जी अजय बोलिए। बाद में इस रेनी सीजन के अंदर अब तक जो है 10 केसेस सामने आ चुके हैं और इन 10 केसेस के अंदर मुख्य तौर पर ये लगभग जो है अर्बन एरिया से हैं। ऐसे में जो अब डेंगू का जो खतरा है और साथ में जो जिस प्रकार से ये रेनी सीजन अभी शुरू हुआ था और माफ कीजिएगा अब खत्म होने को है और जो वाटर लॉगिंग जगह जगह हुई है, तो ये कहीं ना कहीं डेंगू का जो लार्वा है ये उनके पनपने का अनुकूल स्थान बन जाता है, क्योंकि जो डेंगू का लार्वा है वो साफ पानी के अंदर। ठीक है अजय, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है, आप नजर बनाकर रखिए। बहुत धन्यवाद आपका तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। डॉक्टर साहब, मैं सीधा आपके पास आता हूं। अब जिस तरह से एकदम ये अनुकूल मौसम है डेंगू के लिए, क्या कुछ सावधानी सबसे पहले इनिशियली रखे जाने की आवश्यकता है? इसके बारे में मैं चाहूंगा आप हमारे दर्शकों की इत्तला कराएं। डॉक्टर स्वाति, मेरी आवाज पहुंच पा रही है आप तक? चलिए, आवाज नहीं पहुंच पा रही है। एक बार दोबारा से डॉक्टर साहब से जुड़ने का प्रयास करेंगे, क्योंकि मच्छर बहुत छोटा है, लेकिन एक बार अगर काट जाए तो बीमारी और आफत बहुत बड़ी लेकर आ सकता है। और अस्पतालों के अंदर लाइनें, वो दौर देखने को मिला है जब डेंगू ने अपना पूरा कोहराम, पूरा प्रकोप जो है वो दिखाया था। एक तरफ कोरोना की महामारी चल रही है, दूसरी तरफ डेंगू की बीमारी भी मुंह उबाए खड़ी है। ऐसे में सावधानी ही केवल बचाव का एकमात्र तरीका है, क्योंकि बुखार, बदन को तोड़ना, हड्डियों में कमजोरियां, ये तमाम तरह की वो चीजें हैं जो कि डेंगू के कारण वापस आ सकती हैं। हालांकि स्वास्थ्य विभाग जो है वो मुस्तैद जरूर नजर आ रहा है, सर्वेक्षण लगातार किए जा रहे हैं। डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे, जिस तरह से पूरा ये एडिक्वेट मौसम है डेंगू की ब्रीडिंग के लिए, पनपने के लिए, क्या क्या इसके संभावित खतरे हैं और कैसे इससे सावधानियां इनिशियली बरती जाएं? बिल्कुल, देखिए, ये साफ तौर से स्पष्ट है कि एक मच्छर की वजह से ये बीमारी फैलती है और जिन लोगों को भी ये मच्छर काटता है जिसके अंदर डेंगू का वायरस होता है, वहां से ये मनुष्यों में आ जाता है और इस तरह से हम मनुष्यों को भी ग्रसित करता है। इसलिए सबसे पहले जो जरूरी चीज है वो हमें मच्छर की रोकथाम करने की जरूरत है। हमें कोशिश करनी है कि हम चाहे अपने घर की बात करें, अपने आसपास की बात करें, मोहल्ले की बात करें या उससे बड़े एरिया की अगर बात करें, तो वहां मच्छरों के लिए उपाय होना बहुत जरूरी है। अगर हम घर से शुरुआत करें तो आप ये कोशिश करिए कि आपके जो बच्चे हैं, आप लोग जो भी घर में हैं, सब लोग पूरी आस्तीन के कपड़े पहने, पैंट पहनिए, शर्ट पहनिए, तो यहाँ तक के पूरे पहने, क्योंकि मच्छर जितने भी एक्सपोज पार्ट होगा उस पर काटता है। और क्योंकि ये मच्छर ज्यादातर पैरों में और हाथों में काटता है, एल्बो के नीचे काटता है, इसलिए इस एरिया को ढककर रखना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरी चीज ये है कि हम जैसे बच्चे बाहर निकल रहे हैं या कोई भी जना बाहर निकल रहा है तो मॉस्किटो रेपेलेंट्स का इस्तेमाल करें। तो हम लोग ओडोमस लगा सकते हैं या इस तरह की और भी जो चीजें आती हैं जिनसे कि आप बच सकते हैं, पैचेस आते हैं, क्रीम्स आती हैं, उनका आप इस्तेमाल करिए ताकि मच्छर आपके इर्द गिर्द ना आए। तीसरी चीज ये है कि आप घर में भी ये देखिए कि कहीं कोई पानी तो नहीं जम रहा है किसी चीज में, चाहे वो आपका कूलर हो, प्लांट्स हो या आपने कोई ऐसी चीजें हैं जो यूज नहीं कर रहे हैं आप, जो आपने फेंक रखी है अपने बालकनी में या कहीं बाहर, उनमें धीरे धीरे पानी जमा होने लगता है। तो वहां ये मच्छर जो है ब्रीड करता है और आसानी से पनप कर फिर आपके घर के अंदर प्रवेश करता है। तो इन चीजों को
आपको ध्यान रखना होगा कि है तो नहीं, और अगर है तो उनको आपको उसमें से पानी निकालने की बहुत ज्यादा जरूरत है। वही कूलर वगैरह, क्योंकि गर्मी का मौसम भी है, लोग इस्तेमाल करते हैं, तो उसके पानी को जल्दी जल्दी हर दूसरे तीसरे दिन हमें पूरा बदल देना चाहिए ताकि उसमें मॉस्किटो ब्रीड ना हो रहे हो। वहीं अगर मोहल्ले की बात करें तो यही बात आपको मोहल्ले में भी देखने की जरूरत है कि कहीं बहुत ज्यादा कचरा जमा हो रहा है, वहां बहुत ज्यादा पानी जमा हो रहा है, वाटर लॉगिंग हो रही है अगर कहीं, तो ये सब चीजों को क्लीन होना, तो ये म्युनिसिपैलिटी का भी, प्रशासन का भी उत्तरदायित्व है कि इन सभी जगहों को क्लीन करे, कहीं भी गंदगी पनपना न दे। वहीं सोसाइटी का भी ये रोल है कि हम ऐसे ही कूड़ा फेंक देते हैं, ऐसे ही गंदगी होने देते हैं, तो ये सब ना होने दें। और प्रशासन को भी आगाह करें, अगर हमें लगता है कि कहीं पे पानी जमा है या कहीं पे बहुत ज्यादा गंदगी है तो हमें प्रशासन को भी इत्तला करनी चाहिए कि वो वहां पर क्लीनिंग करे। साथ ही फॉगिंग जो है वो गवर्नमेंट करवाती है और बहुत तेजी से करवानी चाहिए ताकि जो मच्छर पनप रहे हैं उनको हम जल्द से जल्द मार दें। तीसरी चीज जो बहुत जरूरी है वो ये है कि आपको अर्ली साइंस पहचानने जरूर आने चाहिए कि कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं जो अगर हमें अपने परिवार वालों में या बच्चों में दिखाई दे, क्योंकि बच्चों में डेंगू ज्यादा इस बार देखने को भी मिल रहा है, क्योंकि बच्चे ज्यादा बाहर निकलते हैं, खेलते हैं और ऐसे में वो एक्सपोज हो जाते हैं इंसेक्ट बाइट के। तो हमें ये देखना है कि क्या हमें लक्षण ऐसे दिखाई दे रहे, क्योंकि डेंगू जो होता है ये एक ब्रेक बोन फीवर बोला जाता है, यानी कि हड्डी तोड़ बुखार इसे हम बोलते हैं। इसमें बहुत ज्यादा बॉडी एक होता है, ऐसा लगता है कि हमारे जो जॉइंट्स हैं, जो हमारी हड्डियां हैं, वहां तक हमें दर्द महसूस हो रहा है, तो काफी दर्द महसूस होगा, बुखार हो सकता है, सिर दर्द कई सारे लोग बताते हैं कि हो रहा है, या आंखों के पीछे यहाँ पर बहुत ज्यादा दर्द महसूस हो रहा है, या कुछ लोग बोलते हैं कि डायरिया हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, जी मिचला रहा है, उल्टी जैसा लग रहा है। तो अगर इस तरह के लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो तुरंत आपको ये सोचना चाहिए कि ये डेंगू भी हो सकता है। पहले देखिए हम कोरोना के लिए लगातार बताते रहे कि बुखार है, नजला है, बदन दर्द है, तो ये कोरोना हो सकता है। तो वहीं अब साथ में क्योंकि डेंगू भी फैल रहा है तो हमें दोनों ही तरफ अपनी सुई जो है वो इंगित कर लेनी चाहिए कि ये डेंगू या कोरोना में से कुछ हो सकता है, और इसलिए हमें तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क कर लेना चाहिए। वहीं जो एक बहुत जरूरी चीज हमें ध्यान रखनी है वो है कि हमें बच्चों को अच्छी मात्रा में पानी पीना सिखाना चाहिए, क्योंकि डेंगू में हम ये देखते हैं कि डिहाइड्रेशन बहुत जल्दी होता है और जो भी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो डिहाइड्रेशन की वजह से ज्यादा होते हैं, यानी कि शरीर में पानी की कमी से। इसलिए अगर हम बच्चों को अच्छी मात्रा में पानी पीना सिखाएं और बाकी लोग भी अगर अच्छी मात्रा में पानी पिए तो कॉम्प्लिकेशंस होने की संभावनाएं कम हो जाती है। और इसीलिए जब भी बुखार हो खास तौर से या आपकी तबीयत खराब हो तब आपको जरूर वाटर इनटेक अपना बढ़ा लेना चाहिए ताकि आपको और समस्याएं आपकी ना बढ़े। वहीं जिस तरह से हम लगातार बोलते आए कोरोना के समय में भी कि हमें अपनी इम्यूनिटी बेहतर करने की बहुत जरूरत है, हमें अच्छा खान पान लेने की जरूरत है, साफ सफाई की जरूरत है, हैंड सैनिटाइज करें, ये सब चीजें उतनी ही इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि न केवल डेंगू बल्कि टाइफॉइड, मलेरिया जैसी और कई सारी बीमारियां इस मौसम के चेंज होने के साथ आती हैं और यही सबसे आसान और सरल तरीके हैं जिनसे कि हम इनसे सुरक्षित रह सकते हैं। डॉक्टर साहब, ये तो हो गई तमाम तरह की सिम्टम्स की बातें। अब अगर किसी को डेंगू हो ही जाए तो उसमें डूज एंड डोंट्स क्या कुछ होने चाहिए? जी हाँ, देखिए डेंगू में हमें सबसे ज्यादा जो चिंता होती है वो यही होती है कि जैसे जैसे बुखार ठीक होने लगता है उसके बाद का जो समय होता है वहाँ प्लेटलेट्स जो है लोगों की कम होनी शुरू हो जाती है, और प्लेटलेट्स जो होती हैं वो हमारे शरीर में जो खून का रिसाव होता है वो ज्यादा ना हो जाए उसको रोकने में मदद करता है। यानी कि अगर प्लेटलेट्स कम हो गई तो आपकी ब्लीडिंग टेंडेंसीज बढ़ जाती है, खून बहने की क्षमता आपकी शरीर की ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए हमें ये जरूर ध्यान रखना चाहिए कि कहीं मसूड़ों से खून तो नहीं आ रहा है, नाक से खून तो नहीं आ रहा है, जब पेशाब करने जाएं तो देखें कि उसमें कहीं लाली तो नहीं दिखाई दे रही है, या जब स्टूल करने जाएं तो देखें कि काला काला तो नहीं आ रहा है। तो ये चीजों पे एक खास तौर से ध्यान रखने की जरूरत है कि कहीं भी कोई ऐसा लक्षण तो भरकर नहीं आ रहा है जो ब्लीडिंग की तरफ इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि फिर आपको तुरंत हॉस्पिटल की तरफ ही जाना चाहिए, डॉक्टर से ही आपको सलाह लेनी चाहिए। ऐसे में हमें एडमिशन की जरूरत होती है। साथ ही अगर ऐसा लगे कि कोई बहुत गफलत में आ रहा है या ठीक से समझ नहीं रहा है या इतनी वॉमिटिंग हो रही है कि कुछ भी नहीं खा पा रहे हैं, या शरीर पे बहुत ज्यादा लाल लाल चकत्ते दिखाई दे रहे हैं, उनमें बहुत ज्यादा खुजली है, तो ये कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो डेंजर साइंस हैं जिनके प्रति आपको आगाह होने की जरूरत है और तुरंत एक्शन तब लेने की जरूरत है अगर आपको इसमें से कोई भी डेंजर साइन दिखाई दे। वहीं ये भी बहुत जरूरी है समझना कि ये जो बीमारी होती है ये स्वाभाविक तौर से अपने आप ठीक हो जाती है, इसका कोई हमारे पास हम ऐसी कोई दवा नहीं देते हैं जो डेंगू के लिए ही है, केवल सपोर्टिव ट्रीटमेंट
ट्रीटमेंट दिया जाता है कि बुखार है तो बुखार की दवा देंगे, अगर आपको उल्टी हो रही है तो उसकी दवा, और कुछ सपोर्टिव ट्रीटमेंट होता है जो दिया जाता है। और अगर ब्लीडिंग हो रही है और प्लेटलेट काउंट बहुत ज्यादा कम हो गई है तब प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन दिया जाता है बाहर से, ताकि शरीर जो है ज्यादा ब्लीड ना कर जाए और कोई दिक्कत या शॉक में ना चला जाए या बीपी बहुत कम ना हो जाए, उसको प्रिवेंट करने के लिए तब भी किया जाता है। तो अगर डेंजर साइंस जैसे मैंने आपको बताया अगर वो दिख रहे हैं तब एडमिशन बहुत जरूरी है, अस्पताल में ही आगे का ट्रीटमेंट होना जरूरी है। और अगर डेंजर साइंस नहीं है तो आप आसानी से किसी भी डॉक्टर के संपर्क में रह करके घर में ही ठीक हो सकते हैं। केवल आपको ध्यान रखना है कि कोई ब्लीडिंग तो नहीं हो रही। तो ऐसे समय में जैसे डेंगू है तो आप ब्रश का इस्तेमाल मत करिए, उंगली से जो है अपने दांतों को क्लीन कर लीजिए, क्योंकि ब्रश से इंजरी होकर के ब्लीडिंग हो सकती है। इस बात का आप ध्यान रख सकते हैं। साथ ही जब भी आप वॉशरूम जाएं तो देखें कि हमें किस कलर का यूरिन हो रहा है, किस कलर का स्टूल हो रहा है, इन चीजों की तरफ आप खास तौर से ध्यान रखें। बिल्कुल, डेफिनेटली, निश्चित तौर पर ऐसा है। डॉक्टर साहब, इसके साथ ये जानना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि दर्शकों को बताएं कि अब कुछ दर्शक या कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि थोड़ा सा अवॉइड करते हैं डॉक्टर के पास जाना। तो ऐसे में क्या घरेलू नुस्खे जो हैं, चाहे उसमें बकरी का दूध हो या फिर कीवी जैसे फ्रूट्स हो, जो कि लोग कहते हैं कि प्लेटलेट्स बनाने के काम में ये आती हैं, क्या वो चीजें वाकई में कारगर है? देखिए, ट्राई करने में कोई नुकसान नहीं होता है, लेकिन इन चीजों के ऊपर बहुत ज्यादा शोध कार्य नहीं हुआ है और हम पुख्ता तौर से नहीं कह सकते हैं कि हर व्यक्ति जो ये लेगा उनको फायदा होगा। लेकिन फूड प्रोडक्ट्स हैं और ट्राई करने में कोई नुकसान नहीं है। लेकिन हमेशा मेरा मानना है कि जिन भी चीजों को आप ट्राई कर रहे हैं उन्हें ओवरबोर्ड नहीं जाना चाहिए। हमें ये नहीं करना चाहिए कि अब हम यही देते जा रहे हैं इस उम्मीद में कि बस फटाफट प्लेटलेट्स बढ़ जाएंगी और बहुत जल्दी इंक्रीज हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। इसलिए हर चीज को एक बैलेंस वे में इस्तेमाल करना ज्यादा बेहतर होता है। लेकिन देखा जाए तो जो सप्रेशन प्लेटलेट काउंट में होता है वायरल के इफेक्ट की वजह से, डेंगू के वायरस की वजह से, वो रिवर्सिबल होता है। यानी कि वो जैसे जैसे वायरस का प्रकोप आपके शरीर पर कम होता जाएगा वो प्लेटलेट्स वापस बनना शुरू हो जाती हैं, और जितनी तेजी से घटती हैं उतनी ही तेजी से प्लेटलेट्स जो है वापस ठीक भी होनी शुरू हो जाती है। तो ये एक कुछ दिन का टाइम होता है जब प्लेटलेट्स जो है आपकी फॉल होती हैं। बस आपको अवेयर रहना है कि कोई ब्लीडिंग तो नहीं हो रही। अगर हो रही है या प्लेटलेट काउंट बहुत ज्यादा कम हो जाती है, जब 20,000 से भी नीचे आ जाती है ज्यादातर, तब हम लोग ट्रांसफ्यूजन करते हैं। वरना हम वेट करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि वायरस की वजह से जो ये कम प्लेटलेट्स हो रही है ये जल्दी ही ठीक भी हो जाएंगी और शरीर अपने आप जल्दी ही दोबारा प्लेटलेट्स बनाना शुरू भी कर देगा। तो सबसे जरूरी चीज जो पूरे डेंगू ट्रीटमेंट में रहती है वो एक वॉच थेरेपी रहती है, और दूसरा अच्छी मात्रा में पानी लेना, यानी कि डिहाइड्रेशन ना होने देना, ये सबसे ज्यादा अहम रहता है। एक साइकोलॉजिकली भी बहुत प्रभाव पड़ता है। कहते हैं कि सांप के डंक से इतना खतरा नहीं होता जितना उसके डर से खतरा होता है मरने का। तो लोगों का जो साइकोलॉजिकल सिस्टम है वो भी काफी डिसबैलेंस हो जाता है कि डेंगू हो गया, पता नहीं बचेंगे भी या नहीं बचेंगे। उस पर कैसे काम किया जाए, उसे कैसे बैलेंस किया जाए डॉक्टर साहब? जी बिल्कुल, देखिए इसीलिए ये समझना बहुत जरूरी है कि जो डेंगू की बीमारी होती है, जैसे आपने शुरुआत में भी बहुत अच्छे से दिखाया कि एक माइल्ड डिजीज होती है, एक सिवियर डिजीज होती है। जो माइल्ड डिजीज होती है उसमें आप आसानी से घर में रह के ट्रीटमेंट ले सकते हैं। कोई जरूरत नहीं पड़ती है आपको कि आप अस्पताल जाएं। आप बस डॉक्टर के संपर्क में रहें और उनसे गाइडेंस लेके क्या दवा लेनी है, क्या डेंजर साइंस है, ये सब अगर आपको पता हो तो आसानी से लोग ठीक हो जाते हैं, और मैक्सिमम लोग आसानी से डेंगू फीवर से ठीक हो जाते हैं। जो सिवियर डिजीज होती है उसके लक्षण जैसे आपने बताया वो थोड़े अलग भी रहते हैं। उसमें बुखार बहुत ज्यादा तेज होगा, बच्चा या जो बड़ा व्यक्ति है वो गफलत की स्थिति में हो सकता है, आप नाम बुला रहे हैं नहीं सुन रहा है, या बिल्कुल ही नहीं खा पी पा रहे हैं, बहुत ज्यादा उल्टियां हो रही है। तो इन स्थिति में हम सिवियर डिजीज की तरफ जाते हैं और उसका अंदेशा होता है। साथ ही जिन लोगों को एक बार डेंगू हो चुका है उनको जब दोबारा डेंगू होता है तब सिवियर डिजीज या हेमरेजिक डिजीज होने की संभावनाएं ज्यादा होती हैं। जब फर्स्ट टाइम डेंगू फीवर होता है तब उसमें संभावनाएं कम रहती हैं। तो अगर इन बातों को आप ध्यान रखें तो इतना ज्यादा घबराने और परेशान होने की बात नहीं है। जिस तरह से कोरोना को हम लोग मैक्सिमम लोग घर में रह करके ठीक हो जाते हैं, उसी तरह से डेंगू के भी मैक्सिमम लोग घर में रह करके ठीक हो जाते हैं। बस डॉक्टर के संपर्क में रहना और उनकी गाइडलाइंस को फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है। लापरवाही नहीं करें, क्योंकि मैक्सिमम लोग क्या करते हैं कि क्रोसिन की गोली खुद खा ली, ध्यान नहीं रखा, और फिर जब अचानक से कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या ज्यादा तबीयत खराब होती है तब
हम डॉक्टर के संपर्क में आते हैं, ये हमें ज्यादा नुकसान देता है। इसलिए शुरू से डॉक्टर के संपर्क में रहें और परेशान नहीं हो। मैक्सिमम लोगों को ये एक ऐसी वायरल बीमारी है जो अपने आप ठीक हो जाती है, तो हमें इतना ज्यादा घबराने की बात नहीं है। केवल हमें सचेत रहना है, अच्छी डाइट लेनी है, अच्छी मात्रा में पानी पीना है, रेस्ट करना है, तो हम लोग जल्दी ठीक हो जाते हैं। अगर इनिशियल सिम्टम्स हो डॉक्टर स्वाति, तो कोविड और डेंगू इन दोनों को डिफरेंशिएट किस तरीके से किया जाए, क्योंकि फीवर और इस तरह की चीजें कॉमन दिखती हैं? जी हाँ, देखिए अगर डेंगू की बात करें तो डेंगू में सर दर्द ज्यादा होगा, बदन दर्द ज्यादा होगा और जो है फीवर भी जो है वो ज्यादा हाई ग्रेड होगा। जबकि कोरोना में नजला, खांसी, सांस लेने में दिक्कत, हल्का बुखार, ये चीजें जो है ज्यादा दिखाई देती है। तो साथ ही में अगर आपके शरीर पे चकत्ते आ रहे हैं, उसमें खुजली हो रही है, लाल लाल दाने दिखाई दे रहे हैं, तो ये डेंगू की तरफ ज्यादा इशारा करता है। कोरोना में इस तरह की संभावनाएं बहुत कम रहती हैं, ज्यादातर नहीं होता है उसमें रैश। तो ये कुछ ऐसे शुरुआती लक्षण हैं जिससे कि आप खुद से थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर सकते हैं। लेकिन फिर से मैं यही कहूंगी कि इवेंचुअली लेकिन आपको एक डॉक्टर से ही बात करनी चाहिए, क्योंकि कई बार ओवरलैप भी दिखाई देता है। ये भी दिखता है कि लक्षण जो है वो सारे ही दिखाई दे रहे हैं, या नजला भी हो रहा है, सरदर्द भी हो रहा है, तेज बुखार भी हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में एक आम व्यक्ति के लिए पहचान पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल। डॉक्टर स्वाति, बहुत डिटेल में आपने सारी जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। मेरे साथ